वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात का जो घटनाक्रम था वो इस प्रकार से था कि गत 12 तारीख को मुनेश नाम का एक युवक जो टैक्सी चालक का काम करता था, जिसकी टैक्सी भी थी, वो ऑफलाइन एक बुकिंग करके और टैक्सी को लेकर के, सवारियों को लेकर के निकला था। उसके बाद से शाम का समय होने के बाद जब उसके परिजनों ने, उसके मौसी के लड़के ने, उसके अन्य रिश्तेदारों ने उसको फ़ोन पर संपर्क करना चाहा तो फ़ोन स्विच ऑफ आ गया और उसका कोई अता पता नहीं लगा। 2 दिन तक परिजनों ने जो मृतक मुकेश है उसकी तलाश की। तत्पश्चात 14 तारीख को पुलिस थाना प्रताप नगर पर जाकर के गुमशुदगी दर्ज कराई। 14 ही तारीख को पुलिस थाना शिवदासपुरा में द्रव्यवती नाले में एक अज्ञात लाश, एक युवक की लाश मिली थी, जो द्रव्यवती नाले के जो मेन होल है, जो जाली है, उसमें अटकी हुई थी। बामशक्कत उस डेड बॉडी को निकाला गया। उसकी शिनाख्त करने के प्रयास करने के लिए जगह जगह हमने इश्तिहार दिया, सोशल मीडिया पर भी लाश का फ़ोटो, हुलिया इत्यादि बता करके, और लाश की शिनाख्त करने की जो पुलिस विधिवत पहचान करने की जो प्रयास करती है वो सभी हमारे द्वारा किए गए। उन्हीं में से किसी इश्तिहार को देख करके जो मृतक के परिजन थे, जिन्होंने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उन्होंने इस लाश को मृतक मुकेश की होना पहचान की। इस बीच में एक पैरेलल घटनाक्रम ये हुआ कि जो मुकेश है, जो उसकी टैक्सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का एक MV एक्ट का चालान दिल्ली के सरिता विहार थाने में कटा, जिसका मैसेज उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उसका भाई चलाता था उसके पास आया। और एक अन्य घटना में सरिता विहार थाने में ही एक पेट्रोल पंप पे बिना पैसे दिए एक लूट की वारदात को कारित करते हुए पेट्रोल या डीजल डलवा करके वो गाड़ी फरार हुई। गाड़ी की डिटेल्स दिल्ली पुलिस के सरिता विहार थाने ने निकाल कर जो रजिस्टर्ड एड्रेस जो जिला दौसा का था, उस संबंधित थाने को इत्तला करी, इस मद्देनज़र कि इस गाड़ी के ओनर को आइडेंटिफाई किया जा सके और वहाँ जो मुकदमा है उसमें कार्रवाई की जा सके। जो दौसा का थाना है उसने मृतक के परिजनों को संपर्क किया और ये ज्ञात हुआ कि गाड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रही है। इस बीच में क्योंकि शिवदासपुरा थाना पुलिस में इस लाश का पहचान हो गई थी और ये घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया, तो इस पूरी घटना को प्रथम दृष्टया किसी संगीन वारदात का होना पाए जाने पर एक टीम तत्काल दिल्ली NCR हमने रवाना की। उस टीम ने 2 दिन तक दिल्ली और फरीदाबाद में कैंप करके कुल 7 अपराधियों का ये गैंग है, जिसमें 2 वयस्क और 3 नाबालिग हैं, जिनको क्रमशः निरुद्ध और गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिन्होंने इस वारदात को इस प्रकार से अंजाम दिया कि ये इस मानस को बना करके जयपुर शहर की सुनसान सड़कों पर घूमते हैं कि कोई टैक्सी चालक जो ऑफलाइन बुकिंग ले सकता है उससे टैक्सी बुक कराएं और बुक कराने के बाद उस गाड़ी को लूट करके, उसके पास अगर कोई अन्य वैल्यूएबल सामान है उसको लूट करके और लूटी हुई राशि को बेच के, गाड़ी को बेच करके, उसके बाद या तो उस चालक को कहीं सुनसान जगह पर पटक देते हैं या फिर उसकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में उस चालक को इन अपराधियों द्वारा पेट में फायर करके 2 गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी जो डेड बॉडी है उसको द्रव्यवती नाले में सुनसान जगह पर ऐसी जगह डंप कर दिया गया जो घटनास्थल से थोड़ी दूर थी, जिससे उसकी शिनाख्त न की जा सके। उसके बाद वो गाड़ी को लूट करके दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल पंप पे लूट के ये लोग आदतन हैं और इस गाड़ी को चुरा करके न सिर्फ गाड़ी लूटने की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, बल्कि आगे लूट की, अपहरण की या हत्या जैसी संगीन वारदातें करने के लिए इस गाड़ी को प्रयोग में लेने का इनकी योजना थी। इस पूरे गैंग का खुलासा किया गया। इनके पास से जो लूटी हुई गाड़ी है, एक अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन भी बरामद की गई। सर, आरोपी कहाँ